गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। तो उसका क्या जरूरत है? कहिए, कोई खास बात है? नहीं, अभी कहाँ आया? आएगा तो हम तुरंत बताएंगे। अभी कहाँ आया? नहीं, वो देखिए, ये सब चीज़ पर हमको कुछ कहना है। आप सब लोग जान रहे हैं कि इसके लिए जो भी बातचीत करनी है, सबको ले जा करके एक साथ हम लोग बातचीत किए हैं और अपनी बात कह दिए हैं पूरे तौर पर। उसके बारे में भी हमने वहाँ भी सारे प्रेस वालों ने पूछा, यहाँ भी पूछा, सबको तो बता ही दिए। अब करना, निर्णय लेना तो केंद्र सरकार का काम, और अभी तो उसकी शुरुआत हुई नहीं, इसलिए भी किसी चीज़ के बारे में मालूम तो है नहीं। और हम बार बार कह रहे हैं कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों से ये मांग उठ रही है, तो इसके बारे में सोचना है और उस पर निर्णय लेना है, उनका काम है। लेकिन अभी तो कुछ आया नहीं है, तो इसलिए अभी हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, तो कुछ कहना तो नहीं। नॉर्मली जो आप ही लोगों के मीडिया के थ्रू जो खबर आती है वो तो आ ही रही है ना, सब जगह लोग डिमांड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है। ये देश के हित में है, ये हो जाएगा तो सबको लाभ मिलेगा। और जो कुछ भी एक समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में है जिनको आगे निकालना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में ऐसा ही होने पर जानकारी मिलेगी। तो उन लोगों के लिए काम करना, हम लोग तो यही बार बार यही कहते हैं, और इसमें कोई मैंने किसी प्रकार का, कुछ लोग इसके खिलाफ ज़रूर बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समाज को बांटने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को एकजुट करने के लिए है। किनका? किसान आंदोलन। अच्छा, इसको लेकर वहाँ उन्होंने कहा कि वोट पे चोट करना है, किसानों का आह्वान किया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो किसान के मुद्दे को लेकर शुरू किया हुआ आंदोलन राजनीतिक राजनीतिकरण हो गया है? अब तो आंदोलने हैं तो कौन क्या करता है, इसके बारे में तो हम लोग पहले ही से बोल रहे हैं। कुछ इलाकों की समस्या है, उसको तो पहले केंद्र सरकार बात की है, अब ये लोग कर रहे हैं, तब केंद्र सरकार ही ना बात करेगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ आप देख रहे हैं बिहार में, तो जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर किसानों के लिए किया है और किस तरह से अब प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ये तो आप जान रहे हैं। यहाँ के किसानों को तो फ़ायदा है, लेकिन अन्य जगहों पर क्या मामला है उसको लेकर के वो बोल रहे हैं, तो उसके बारे में तो केंद्र सरकार की तरफ से भी तो बातचीत कई बार हुई है। तो अभी इतने दिनों से चल रहा है, तो अब केंद्र सरकार ही समझेगी, जो उचित कदम होगा उठाएगी। लेकिन बाद में कोई अगर इसको चुनाव और राजनीति से कोई जोड़ता है तो ये उन लोगों का काम है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है। ये तो राजनीति करने की इच्छा और किसी चीज़ को करना, ये तो सबका अपना अपना तौर तरीका है करने का, तो क्या कीजिएगा उसके बारे में। लेकिन हम लोगों का तो ये नहीं है, हम लोग तो राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको थोड़ी देखते हैं। राजनीति के द्वारा किसी को काम करने का मौका मिलता है, तो उनको तो पूरे तौर पर ये देखना चाहिए कि किसी की भलाई कैसे होगी, किसी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, विकास कैसे होगा, तो उसी को देख करके हम लोग तो काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी है, प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने शुरू करके कराया है। तो अब देख रहे हैं कि हम लोग क्या बेहतर है, कितना हो रहा था, क्या स्थिति थी उत्पादकता, हमारे बिहार में कितनी उत्पादकता बढ़ी और लोगों को कितना लाभ हुआ है किसानों को, और उसके लिए हम लोग बराबर करते रहते हैं। और आपको मालूम है कि 3 फेज से हम लोग काम कर रहे हैं। कृषि रोड मैप बना करके शुरू से ही हम लोगों ने काम किया, और किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। तो हर प्रकार से हम लोग करते हैं। तो हम लोग का तो दृष्टिकोण दूसरा है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार में नहीं रहते, हम लोग काम ही में रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का है कि रोज़ प्रचार करो, कुछ उसकी चर्चा लो, तो उससे तो हमारा क्या कर सकते हैं। कोई राजनीति करना चाहे करे, जो भी करना चाहे करे, उसमें हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। पिछली बार आपको बताया कि कोरोना काल में जो है वो बेरोजगारी जो है वो बढ़ा है और लोगों की आमदनी भी जो है वो घट गई है। और ऐसे समय में एक तरफ जो है पेट्रोलियम पदार्थ का कीमत जो है या रसोई गैस की कीमत जो बढ़ रही है, तो क्या आप केंद्र सरकार से क्या आप आग्रह करेंगे कि लोगों को राहत देने के लिए कोई कदम उठाया जाए? नहीं, देखिए, तो पूरी स्थिति आप जान रहे हैं ना कि 1.5 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया, और इसका नाम क्या है, कोविड-19।
तो 19 से ही दुनिया के दूसरे जगहों पर हो गया, अपने देश में तो भी पिछले साल से ही आ गया। तो इसके आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर जो रुकावट आई है कि स्वाभाविक है ना, आर्थिक स्थिति पर तो पड़ा ही है। तो अब इसको तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि कैसे इससे हम जल्दी से जल्दी मुक्ति पाएँ। और काम हो रहा, देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने तो काम किया, कितना जगह ज़बरदस्त रूप से टीकाकरण हो रहा, वैक्सीनेशन कितना हो रहा, हम लोगों की आबादी कितनी ज़्यादा है। और आप सोच लीजिए अपने बिहार में भी लगभग अब टीकाकरण 4 करोड़ तक पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और कोई दिन तो आप देखें कि एक दिन तो 25 लाख से भी ज़्यादा एक ही दिन का टीकाकरण हम लोग लगे रहते हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि सब लोगों का टेस्ट करते रहिए, कहीं से भी कोई आ रहा है, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कई प्रकार से, या फिर जो आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो फ्लड आया, तो वैसी स्थिति में जिनको भी सुविधा दी जाती है सब जगह करवा रहे हैं हम लोग। न सिर्फ जांच करवाते हैं बल्कि उसका टीकाकरण करवाते हैं। तो ये सब काम तो किया जा रहा है, और इस काम में केंद्र सरकार का भी कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और राज्य सरकार का भी कितना इन्वेस्टमेंट है। तो सब लोग लग करके, आप देख रहे हैं ना कि एक साल में ही, पिछली बार ही जो हुआ था, तो किस तरह से हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि कैसा हुआ, मतलब आप समझ लीजिए कितना तरह से 10,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हम लोगों ने, राज्य सरकार ने खर्च किया, और अभी भी हम लोग कर रहे हैं। और जब किसी का डेथ होता है तो कहाँ इतना मिला, हम लोग 4 लाख रुपया शुरू से ही दे रहे हैं जिनका भी डेथ हुआ उस परिवार को। तो देखिए काम तो किया जा रहा है, ये एक ऐसी बात है, और इसके लिए सब कुछ हो रहा है, जो भी अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, कैसे इससे मुक्ति मिलेगी, तो उन सब चीज़ों पर अभी प्रायोरिटी सबसे बड़ी है, जितनी जल्दी इनसे मुक्ति मिले। अब उसमें तो कुछ दाम बढ़ेगा, किसी चीज़ का कुछ होगा, तो क्या कीजिएगा, ऐसी स्थिति तो है। तो अभी ये मान लेना कि सब कुछ अभी ठीक हो गया है, ऐसा सोच करके नहीं चलना चाहिए। हम लोग को तो लगता है कि जो सबसे बड़ी बात है, इससे छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, और जैसे ही मुक्ति मिलेगी तो फिर देखिएगा देश भर का और प्रकार से जो विकास का काम है सब कुछ हो पाएगा, सब ठीक ढंग से हो पाएगा। वैसे हम लोग तो जितना भी कर सकते हैं डेवलपमेंट का काम, ताकि लोगों को सुविधा मिल जाए, लोगों को आमदनी रहे, ये सब के लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं, और यही काम पूरे देश में लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ मामलों में तो मानना पड़ेगा कि इसके चलते तो कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हैं। इसलिए हमको नहीं लगता कि इन चीज़ों को लेकर के बिना वजह बहुत ज़्यादा बिना मतलब का इस पर बहस करना चाहिए। अरे भाई, तो स्वाभाविक चीज़ है, तो इसको लेकर के सबको एकजुट होकर के करना चाहिए, ताकि हमको जैसा लगता है। और ये तो एक दूसरे तरह की चीज़ है ना। स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है उसको हम लोग कम, तो हम लोग कहीं, हम लोग भी चाह रहे हैं कोशिश, ऐसा थोड़ी है कि कोई चाहेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन अब बढ़ नहीं रहा है उतना, अब बढ़ नहीं रहा है। हमने लोगों को भी कह दिया कि यहाँ भी देखिए कि हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये भी हमने सभी लोगों को, सरकार के जितने हमारे अधिकारी हैं, सब लोगों का है कि इसको देख लीजिए, जो भी कर सकते हैं इसमें सहयोग, उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप अच्छी तरह जान रहे हैं ना कि भाई जितना होना चाहिए। अब देखिए, एक बात तो आप देख रहे हैं, हम लोग अपने यहाँ तो किसी के भी जो उनको तनख्वाह मिलती है उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं दे रहे हैं, और जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए आपदा प्रबंधन का काम, ये सब काम तेज़ी से, और बहुत सारे काम को, विकास के काम को भी हम लोग शुरुआत करा के करने की कोशिश करें। तो हम लोग तो लगे हुए हैं, और पूरे देश में लोग लगे हुए हैं। वैसा थोड़ी कहेंगे खाली हम ही लोग लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन कुछ परिस्थिति को ये मान करके चलना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में कुछ कठिनाई तो है ही, तो सबको इन सब चीज़ों को महसूस करना चाहिए। आप सब लोग ठीक है ना भाई? मौसम को लेकर के थोड़ा सा, मौसम का जो है उसका जो पूर्वानुमान था, जिस तरह का अनुमान लगाया गया था कि बारिश होगी, साल भर अच्छी बारिश हुई, और उस तरह की बारिश नहीं हुई है। आपका उत्तर बिहार जो है बाढ़ से डूबा हुआ है, नहीं, वो तो ठीक ही है, ये तो जो आता है ना। नदियों को जो जोड़ने की जो योजना थी, उस पर नहीं, ये तो हम लोग आगे के लिए ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो छोटी नदियाँ हैं उसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पानी का बचाव भी होगा, आगे के लिए अच्छा भी होगा। तो उसके लिए तो कर ही रहे इसको देख करके, और जल संसाधन विभाग इसके लिए सब जगह का अध्ययन भी करने लगा है, वो सब कर रहा है, जो भी संभव करेंगे।
लेकिन इस बार तो आप जानते हैं ना कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो हो गया कौन महीने से, इतना शुरू से हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा संकट कब आता है, इस महीने में आता है। तो अभी क्या संकट आएगा, आ सकता है, तो सचेत रहना है। कम आएगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन पहले ही आ गया तो अनेक जगहों पर हमने तो पिछली बार ही बताया था आपको कि प्रभावित लोग तो हैं ही ना अच्छा खासा। जो हमने आज से 1 सप्ताह पहले ही जो आकलन किया था उसी में लगभग 57 लाख लोग प्रभावित हो गए थे। और सबके लिए राहत का काम हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और भी कहीं कहीं कुछ आ रहा है, तो कहीं तो बहुत तेज़ी से पानी बढ़ा फिर घटा है, लेकिन अभी कैसे कह सकते हैं कि कहीं फिर से नहीं आ जाए। सचेत तो रहना ही है, तो हम लोग देखेंगे। आई हुई है तो क्या अपेक्षा पुलिस से क्या है केंद्रीय टीम भी आई हुई है? वो तो आती है, जब कहीं भी फ्लड होता है, इस तरह की स्थिति होती है, तो राज्य सरकार की तरफ से जाता है कि देख लीजिए, ताकि केंद्र सरकार आती है और उनको लगता है कि कुछ मदद करे तो मदद करती है। तो बार बार किया जा रहा, हम लोग तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो आ करके देखेंगे और देख करके उनको लगेगा कि हाँ इसमें मदद करनी चाहिए तो मदद करेंगे। ये हर साल रिक्वेस्ट किया जाता है कि आ करके देख लीजिए और कितना ज़्यादा इलाका प्रभावित है। पहले ही से कहा जा रहा है, अभी तो लेट से आए, पहले ही से कहा जा रहा है कि आकर के देख लीजिए। लेकिन अभी तो और जो स्थिति है तो आप जानते हैं कि अभी उतना ज़्यादा खराब स्थिति अभी नहीं आई, लेकिन और साल तो आप जानते ही हैं कि यही सितंबर में ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता था। तो अब देखिए आगे क्या होता है? स्पेशल पैकेज का निवारण तो अब आएंगे, विजिट करके देखेंगे। हम लोग तो काम में लगे ही हुए हैं, काम में तो हम लोग लगे हुए हैं ना, कि काम में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होने दे रहे। हम लोग हर काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम राज्य सरकार कर रही है और देख लेंगे, उनको लगेगा कि नहीं केंद्र सरकार की तरफ से मदद करनी चाहिए, तो एक सुविधा होगी राज्य को। वरना हम लोग तो पूरे राज्य सरकार की तरफ से सारा काम कर ही रहे हैं। 6,000 रुपया आप लोग वहाँ को दे रहे हैं। दक्षिण बिहार का सूखा प्रभावित कैसे प्रभावित लोगों के लिए राहत के लिए नहीं, अभी सूखे की स्थिति नहीं है, अभी सूखे की स्थिति की रिपोर्ट नहीं आई है। वैसे नियमित तौर पर लोग देखते हैं, कहीं जगह पर तो मतलब नुकसान हुआ है, और साउथ बिहार में भी अनेक जगहों पर उसका नुकसान हुआ था। तो सब जगहों पर भी तो जो लाभ देना चाहिए उसके लिए डायरेक्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर कहीं सूखा की स्थिति आएगी तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। तो जो सूखा से पीड़ित होंगे उनको भी सहायता हम लोग देंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई। अब आप पूछ रहे हैं तो हम तो निश्चित रूप से आज ही हम पूछेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है।